हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से मुताल्लिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश। कलअदम तंजीम ने मुल्क भर में एहतजाज और धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। मरकजी रहनुमा कलअदम TLP शफीक अमीनी के मुताबिक हुकूमत ने फ्रांसीसी सफीर से मुताल्लिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश करके अपना वादा पूरा किया। दीगर मामलात बारे भी मस्बत पेशरफ्त हुई। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। तीसरे दौर में हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर कानून पंजाब, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद पेश। ऐवान ने करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। PTI रुकन अमजद खान न्याजी ने करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया, फ्रांसीसी मैगजीन ने मुसलसल तौहीन करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह, मजहबी हम-आहंगी और अमन को ठेस पहुँचाने की कोशिश की। फ्रांसीसी सदर का भी मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाना अफसोसनाक है। ऐवान मुतालबा करता है यूरोपीय ममालिक और फ्रांस को मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। ऑपोजिशन की तजवीज़ और असद उमर की तायद पर मुत्तफिका मुसव्विदा लाने पर इत्तफाक। इजलास जुमा दिन 11 बजे तक मुलतवी। कौमी असम्बली में करारदाद पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तलखी। करारदाद पेश करने के फौरी बाद अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी बोले, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। मामले पर हुकूमती करारदाद नाकाफ़ी है। JUI के मौलाना असद महमूद ने कहा, करारदाद के पहले हिस्से से मुत्तफ़िक, दूसरे हिस्से पर तहफ़्फ़ुज़ात है। एहसन इकबाल ने कहा, मामला हसास नोयत का है। करारदाद वज़ीर आज़म या किसी विफाकी वज़ीर को पेश करनी चाहिए थी। खत्मे नबूवत का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ पार्लियामेंट और आइन है। हम चाहते थे कि मामले को ऐवान में हल करें। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, हमने कलअदम TLP का मौक़िफ़ बार बार सुना। हमारे तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन मंजिल पर नहीं। विफाकी वज़ीर असद उमर बोले, एक दूसरे पर हमले करके ये मकसद हल नहीं हो सकता। नामूसे रसालत पर हमेशा पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ रहा है। आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हद में रहें। ये बदकिस्मती है कि हस्ब मामूल कौमी असम्बली के स्पीकर ने उस करारदाद को भी बुलडोज करने की कोशिश की। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी पार्लिमानी आदाब भूल गए। स्पीकर को जूता मारने की धमकी। साबिक वजीर आजम और स्पीकर असद कैसर में तल्ख जुमलों का तबादला। ऐवान में करारदाद पर बहस से पहले शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर डाइस पर जा पहुंचे, जूता मारने की धमकी दी। लीगी रहनुमा ने कहा, आप ऐवान को मुतनाज़े बना रहे हैं, ऐवान चलाना सीखें। स्पीकर असद कैसर बोले, आप अपनी हद में रहें, मैं भी आपके साथ वही करूंगा। असम्बली से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, तलखी जाती नहीं होती, किसी मामले पर ही होती है। स्पीकर ने करारदाद को बिलडोज करने की कोशिश की। अगर पार्लियामेंट को हम एक अखाड़ा ही बनाई रखे और खड़े होकर ये कहें कि मैं स्पीकर साहब मैं आपको जूता मारूंगा, और फिर उधर से भी तो जाहिर है किसी ने आपको जूता ऐसे तो नहीं मारने देना ना। आप एक मारेंगे उधर से 100 जूते आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर के साथ रवैया काबिल मुज़म्मत है। इन्हें स्पीकर से बात करने की तमीज़ नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, स्पीकर से नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट में मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार करना चाहिए। बदकिस्मती से शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। गुंडों वाले रवैये से हुकूमत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। उम्मीद करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर मुस्लिम लीग नून खुद इसकी मुज़म्मत करेगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमती रवैये के खिलाफ कौमी असम्बली के इजलास का बॉयकॉट। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी बारे करारदाद में पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म और PTI हुकूमत पर बरस पड़े। ट्वीट की, कौमी असम्बली में मुआहिदा नहीं लाया गया, सड़कों पर ऑपरेशन किया, 500 पुलिस एहलकार जख्मी करवाए, इंटरनेट बंद किया। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में बयान दिया, ना ही हमें एतमाद में लिया। अब ऐवान के पीछे छुपना चाहते हैं। सब आपने खराब किया है, खुद ही ठीक करें। कौमी असम्बली इजलास से कबल वज़ीर आज़म के चैम्बर में अहम मुलाकातें।
वजीर दाखिला शेख रशीद भी मिले। वजीर दाखिला की कलअदम TLP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर करवाने की हिकमत अमली पर बातचीत की। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से मुशावरत की गई। ऑपोजिशन जमातों ने नाजुक मरहले पर मनफी किरदार अदा किया, रवैया काबिल मुसम्मत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद, बोले बदकिस्मती से ऑपोजिशन की बाज़ जमातों ने हालिया नाखुशगवार वाक़े पर भी सियासत चमकाने की कोशिश की। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मामले को सुलझाने के बजाय बिगाड़ना चाहा। ऑपोजिशन के मज़मूम अज़ाइम बुरी तरह नाकाम रहे। विफाकी काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा की फौजी गाड़ियों को कराची से काबुल ले जाने की इजाजत दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। अशिया खुरोनोश की तलब और रसद का रिकॉर्ड रखने के लिए डेटा बेस के क़याम की मंजूरी दे दी गई। करतारपुर राहदारी मंसूबे को पेपरा रूल से इस्तिस्ना देने की समरी मौखर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम बना लिया है। बैरून मुल्क 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं। कलअदम तंजीम के कारकुनान के खिलाफ दर्ज कत्ल के मुकदमात वापस नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का रमजान बाजारों में चीनी के लिए लंबी कतारों पर इजहार बरहमी। चीनी स्टॉल्स पर लगी लाइनों को खत्म करने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट कल तलब कर ली। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए, 15 रुपए के पीछे आपने अवाम को भिखारी बना दिया। हुकूमत ने जो कहा वही कीमत मुकर्रर करा दी। आम खरीदार को 85 रुपए कीमत पर चीनी क्यों नहीं मिल रही? अगर लाइनें खत्म ना की गई तो तौहीन अदालत लगाएंगे। स्टोर पे चीनी नहीं मिल रही। चीनी अगर आती भी है हजारों की तादाद में लाइन होती है। कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। अभी चीनी भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अरबों रुपए का हुकूमती पैकेज भी आवाम की मुश्किलात कम न कर सका। 2 किलो चीनी के लिए आवाम रुल गए। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें। हुकूमत को दुहाई, सार्फिन के मुताबिक एक तरफ अशिया मिल नहीं रही, दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की क्वालिटी भी गैर मेयारी है। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में सरीना ईसा और काजी फायज के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा से 3 सवाल पूछ लिए। क्या जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से मुकम्मल लाताल्लुक हैं? बैरून मुल्क जायदादें खरीदने के लिए जो रकम बाहर भेजी गई, क्या जस्टिस काजी फायज ईसा का इससे कोई कानूनी ताल्लुक नहीं? क्या जायदाद की खरीदारी के लिए जो इखराजात किए गए उनका जस्टिस काजी फायज ईसा से कोई ताल्लुक नहीं? केस की समाअत बुध की सुबह तक मुलतवी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की असासा जात केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नैब ने जमानत की मुखालफत करते हुए जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। नैब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। ख्वाजा आसिफ ने आमदन से जायद असासे बनाने के साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी की। इनके खिलाफ तहकीकात जारी है। सुप्रीम कोर्ट में GDA FIA की सरजनिश। गैर कानूनी भर्तियों के केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने अदालती हुक्म के खिलाफ सारे लोग भर्ती कर दिए। फैसला करें, अदालती हुक्म मानना है या सदारती ऑर्डर। DG FIA ने सदर की खिदमत करनी है तो जाकर करें। अदालत उस्मा ने 1 हफ्ते में नई अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। कोरोना की तीसरी लहर मजीद संगीन, हलाकतों और नए केसेस में तेजी से इजाफा। वबा से अमवात का एक और खौफनाक दिन, 137 अफराद दम तोड़ गए। 5445 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 83,298 हो गई। वायरस से 4000 से ज्यादा अफराद शदीद मुतासिर। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस से बचाव के लिए पहले से कहीं ज्यादा हिफाजत और एहतियाती इकदाम की जरूरत है। उधर कोरोना से जांबाग साबिक IG KP नासिर दुरानी सरकारी एजाज के साथ लाहौर में सपुर्दे खाक।
कोरोना वायरस का खौफनाक फैलाव। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भारत को भी सी कैटेगरी में शामिल कर लिया। नई ट्रैवल एडवाइजरी के तहत 23 ममालिक पर मुश्तमिल नई फहरिस्त जारी। NOC के बगैर सी कैटेगरी में शामिल ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी में 24 अप्रैल तक तौसी। बी कैटेगरी के ममालिक के मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट का दौरानिया 72 घंटे होगा। पंजाब में घने बादलों के डेरे। लाहौर समेत कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। वक्ती तौर पर गर्मी का जोर टूट गया। शेखुपुरा, बहावलपुर, ननकाना साहब, बहावलनगर में बारिश के बाद शहरियों के चेहरे खिल उठे। आज और कल मजीद बारिश का भी इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट का नैब का बहाना बनाकर काम न करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ सख्त नोटिस। सड़कों की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ठेकेदार को अदम अदायगी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसे तमाम ब्यूरोक्रेट्स घर भेज दिए जाने चाहिए जो नैब का बहाना बनाकर काम नहीं करते। सऊदी अरब की मस्जिदुल हराम में ख़वातीन सिक्योरिटी एहलकार तैनात। ख़वातीन उम्रा ज़ायरीन की रहनुमाई और सहूलतों की फराहमी में पेश होंगी। इससे पहले ख़वातीन एहलकार मस्जिद की इंतज़ामिया और तकनीकी महकमों में भी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं।